हूं भागीरथ, अग्रोही मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का मैथ, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2, क्लास नंबर 2। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभाज्य होते क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने सिवा किसी दूसरे की टेबल में, किसी दूसरे के पहाड़े में न आए। ठीक है, या जो खुद के सिवा किसी दूसरे से भाग न जाए तो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से। ठीक है, ये जो है खुद के सिवा किसी से भाग नहीं जाती, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए, दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। एक नंबर में आ जाता है पेपर में, बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 होती है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो। ठीक है, बाकी सभी अभाज्य है। अभाज्य ये भी है, ठीक है, लेकिन ये सम अभाज्य है। ठीक है, सम का मतलब जो 2 से भाग जाती हो। ठीक है, तो ये जो है इसमें टुकड़े करने पड़ो अपने को इनके। ठीक है, जैसे देखिए, इनके अलावा नहीं करना। 140 कैसे करेंगे, 2 से भाग जाता है, 2 7 14, 35 दूनी 70, 5 7 35, 7 एकम 7। ठीक है, अब ये 7 पहले भी आ सकता है, ठीक है, और बाद में 5 भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसके आगे हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, पेपर में ऐसे भी आ सकता है एक नंबर में कि बताइए 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि 2 बार तो मैंने ऐसे लिख दिया, और ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे जो ऑप्शन आएगा, गुणा तो इनकी सभी के 140 ही आएगी। 4 5 20 7 140, 2 2 4 5 20 7 140। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहां पर ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, इसने क्या पूछा है? अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य 4 अभाज्य नहीं है, सम है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये है या ये है। ठीक है, इन दोनों में एक मिलेगा। आ गया समझ में? दूसरा पार्ट देखिए इसका, 156। 2 से 2 7 14, 2 8 16 भाग करना है। 2 से फिर जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। ठीक है, इसके आगे लिख देंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, या इसको 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ऊपर लिख देना अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। यहां भी क्या लिख दोगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह करना है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, 38 25, कैप्चर कर लीजिए। थर्ड पार्ट है 38 25, पीछे 5 है
तो 5 से जाएगा, 3 से भी जा सकता है, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 17 3 51, 3 चौके 12, हाँ 3 से यहाँ जा रहा था, चलो कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा, ठीक है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहले आपने 3 से कर दिया फिर 5 से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जाएगा, जिससे वो जाएगा लास्ट में बच जाएगा अपने आप, ठीक है। इसके लिख दो 3 गुणा में 3 साथ में लिख दो, बस इतना ही है, 5 गुणा में 5 गुणा में 17, 3 की 2 भी लिख सकते हैं, 5 की 2 भी और 17 ऐसे लिख सकते हैं। आ गया होगा समझ में। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट देखिए, 5005, 5005, 5 से चला जाएगा, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 से नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 99, 11 एकम 11, फिर 7 से जाएगा, 13 से 91, 13 एकम 13, ठीक है। इसके आगे लिख दो 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, ये तो सभी सिंगल है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऊपर लिख देना अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आ गया होगा समझ में। पांचवा पार्ट देखिए 74 29 कीजिए, अब चेक कीजिए इसको, 2 3 5 7 11 13 17 19 चेक कर लीजिए, इनसे नहीं जाएगा, ये 17 से जाइए, थोड़ा सा अलग है, 17 पे जाएगा, ठीक है। 17 से इसको भाग कीजिए, ठीक है, 17 चौके 68, ठीक है, 14 मट गया 6 और 17 3 51, 17 7 119। अब 19 से कीजिए, 19 से चला जाएगा, 19 30 57, 19 दूनी 38, 13 में हट गया 5, 19 30 57, 23 अपने आप बच जाएगा, ये 23 से कम 23, ठीक है। ऐसे हो गई, थोड़ा सा अलग है, इसके लिख देना 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गई। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए सेकंड कहता है पूर्णांकों के निकटतम युग्म है, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए फिर जांच कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, पहला है 26 और 91, ठीक है। देखिए ऐसे करना है आपको, 26 के ऐसे करो, यहाँ 91 के कर लो, ये 2 से जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 7 91 होता है, 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 कैसे लिखना है आपको, 2 गुणा में 13, 91 के लिखो 7 गुणा में 13, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एक तो मैंने एचसीएफ निकालने की विधि वो बताई थी 1.1 में, ठीक है, उस विधि से यहाँ नहीं निकालना है, ठीक है, उसको ऐसे निकालना है, जो मिलता हो दोनों में वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, याद रखना, जो दोनों में मिलता हो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो मिलता हो वो तो लेंगे एक बार, अब जो नहीं मिलते हो वो भी ले लेंगे, ठीक है, 2 नहीं 7 ये दोनों ले लेंगे, ये एलसीएम में ले रहे हैं, 13 से 91 ये आ जाएगा 182, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब कहता है जांच, क्या कीजिए, जांच की। जांच क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है, ये सूत्र याद रखना, दे रखे इसने, पहली 2 संख्याओं की गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब पहली संख्या क्या थी 26 और दूसरी क्या थी 91, एचसीएफ क्या आया है 13 और ये क्या है 182, ठीक है। अब 91 और 26 की गुणा करो, 6 कम 6 54, 2 एकम 2 2 में 18, 4 2 6 8 5 13, 23 66 आ जाएगा,
और 13 दूनी 26, इसके भी कितना आ जाएगा 23 66 आ जाएगा। तो ये बराबर होता है, याद रखना, ये जांच है, ठीक है। ये बराबर हो, दो संख्याओं की गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, दो कैप्चर कर लीजिए साथ साथ में। दूसरा पार्ट देखिए 510 92, 510 व 92, 510 के कीजिए, यहाँ 92 के कीजिए। 2 से जाएगा, पीछे 0 है, 2 का पहाड़ा है, पीछे 0 हो 2 का पहाड़ा हो, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। अब 3 से 3 8 24, 3 5 15, 5 7 35, 17 एकम 17, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ठीक है। 510 के लिखो, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 के लिखो 2 गुणा में 2 गुणा में 92, ठीक है, सॉरी 2 गुणा में 2 गुणा में 23। अब देखिए एचसीएफ निकालिए, क्या मिलता है, एक तो 2 मिलता है, बस 2 ही मिलता है, और तो मिलता ही नहीं, और कुछ आगे नहीं मिलता। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालो तो ध्यान रखना थोड़ी सी बात, इसको पहले अगर कोई पावर में आता है तो पावर में लिख लीजिए, इसमें कोई पावर यानी कोई डबल नहीं है, इसमें डबल नहीं है तो एक बार छोड़ दो इसको, सीधे इसको डबल में लिख लो। ये डबल में है तो इसकी 2 की पावर 2 कर दो और 23 ऐसे लिख लो इसको, जब एलसीएम निकालो तब कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, तो ज्यादा वाली लेनी है अपने को, 2 की पावर 2 ले ली हमने, गुणा लगा, इसको छोड़ देना क्योंकि ये इसके अंदर ही आ गई। अब 23, अब जो बच गया वो ले लो, 23 है, 3 5 17 सभी लेने पड़ेंगे क्योंकि और तो कोई मिलता ही नहीं है इसमें, मिलता तो एक बार ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 23, 5 3 15 गुणा में 17, ठीक है, इनकी गुणा कर लेना, 23 के 92, 15 गुणा में 17, ठीक है। तो करो, गुणा करो इनकी, 15 दूनी 30, और 15 में 9 पंजे 45, 15 में 135, और 15 दूनी 30 पे 135 और 3 100 कितने हो गए 38 हो गए, और गुणा में 17 और हो गया, ठीक है। 1 0 लगा दो, 138 की 17 से गुणा कर देना, 7 8 56, 13 से 91 और 5 96, 138 एकम 138, 6 8 से 14, 13 2 23 46 आ जाएगा, 23 46, ये गुणा आ जाएगा, ठीक है। अब कीजिए जांच, जांच भी करनी है। जांच क्या बताया था मैंने, पहली संख्या गुणा में दूसरी, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहली संख्या क्या थी 510 थी, दूसरी 92 है, और एचसीएफ क्या आया है 2 गुणा में 23 460, इनकी गुणा करो और इनकी करो, 2 6 12, 2 6 8 9, 23 दूनी 46, और इसका भी 46 920 आ जाएगा, ये जांच हो जाएगी। आ गया समझ में, कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 36 और 54, 336 व 54, 336 के कीजिए, यहाँ 54 के कीजिए गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 3 7 21, ये तो करने आते होंगे आपको। 2 से करेंगे 27 दूनी 54, 3 में 27, 3 3 9, 3 एकम 3, लिख लीजिए 336 के 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ यहाँ से देखना है 2 मिलता है और 2 नहीं है इसमें, 1 3 मिलता है, यहाँ 3 है लेकिन 1 3 है इसमें, दोनों में 1 ही मिलता है, तो 2 3 क्या हो गया 6 हो गया। एलसीएम निकाल के इसमें इनको पावर में लिख लीजिए, 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 7, और 2 गुणा में 3 की पावर 3 है। अब एलसीएम निकालेंगे, देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, 4 वाले ले लो, ठीक है, एक वाले छोड़ देना, 3 की पावर 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, ज्यादा वाले ले लो, एलसीएम में ज्यादा वाले लेते हैं,
वो छोड़ देना, और एक सात ही बच गया बस। अब 2 की 4 होता है, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 ये बन जाएगा 16 गुणा में 3 3 होती है 27 गुणा में 7, ठीक है। इनकी गुणा कर लो, 7 6 42, 7 1 7 4 11 गुणा में 27 112, और 27 की गुणा कर दो, 12 3 84, 7 1 7, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 8 4 12, 7 3 10, 3024, कितना आ गया ये 3024 आ गया। अब कीजिए जांच, पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF गुणा में LCM। पहली संख्या है 336 गुणा में 54, और ये HCF है 6 गुणा में ये 6 है गुणा में 3024। इनकी गुणा करो, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18, तो इसका भी 18 144 आ जाएगा, तीसरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में भी हमें HCF LCM निकालना है। अब की बार जांच नहीं करनी है, इतना ही फर्क हो गया कि इसमें जो है 3 डिजिट दे दिए अलग अलग, उनका निकालना है 12 15 और 17, 3 का निकालना है, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ पे 12 15 17, ये करके दिखाने हैं पेपर में, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 17 1 17, ये तो 17 ही होगा, ठीक है। ये सॉरी 21 है, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। लिख लीजिए 12 के टुकड़े लिखें, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के लिखें 3 गुणा में 5, 21 के लिखें 3 गुणा में 7। HCF क्या है, मिलता क्या है तीनों में, देखिए 3 मिलता है और नहीं मिलता है। LCM निकालिए, LCM निकालते इसमें मैंने बताया इसको पावर में लिख लीजिए, यहाँ पावर है ही नहीं तो एक बार सीधा ही लिख दो। LCM 2 की पावर 2, कहीं है इससे ज़्यादा नहीं है तो ये सेम ले लेंगे। 3 की पावर 1 या है, 1 या है, 1 या है, बड़ी 1 ही है तो 1 ही लेंगे। अब 2 बच गया वो 5 और 7, इनकी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 12 5 60 7 420, तो ये आ जाएगा अपना इसका, ठीक है। 17 23 दूसरा पार्ट हो, 17 23 29 कर लीजिए। 17 के टुकड़े करेंगे, 17 तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का 1 के सिवा कोई टुकड़ा नहीं होता। 23 गुणा में 1, 29 गुणा में 1। HCF क्या है, HCF क्या आएगा, 1 आएगा। देखो जिसमें एक जरूर आएगा, HCF कभी 0 नहीं होता, किसी का 1 होता है, कुछ नहीं मिलता तो 1 तो मिलेगा इस सब में, ठीक है। अब LCM निकाल लीजिए, LCM क्या है, 1 1 लिख दो सारे, और 17 29 23 29 दोनों लिख दो, इन तीनों की गुणा कर देना, वो LCM आ जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 8 9 25, ठीक है। 8 9 25 है, कर लीजिए टुकड़े 8 के, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 25 के कर लीजिए, 5 5 25, 5 एकम 5। 8 के कीजिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 9 के 3 गुणा में 3, और 25 के लिखेंगे 5 गुणा में 5। पावर में लिख लो इसको। HCF बताइए क्या आएगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं मिलता है, और इसमें कुछ नहीं मिलता उसमें 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 तो हम गुणा में सबके डाल सकते हैं, 1 तो लास्ट में सबके बचता है, ठीक है। LCM कितना है, LCM तो तीनों ही आएंगे, अलग अलग है, 2 3 5, तो तीनों सभी आ जाएंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 8, 3 3 27, 5 5 25, 25 8 200, 200 की 27 से करेंगे 27 दूनी 54, 5400 आ जाएगा। HCF कहता है कि HCF 2 नंबर का HCF 306 और 657 का HCF दे रखे 9। LCM निकालना है, कहता है कि इन दोनों का LCM निकालिए, 306, ठीक है। ये 2 संख्याएं हैं,
इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9, इन दोनों का एलसीएम निकालना है अपने को, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, याद हो तो आपको, एचसीएफ गुणा एलसीएम और दो संख्याओं की गुणा बराबर होता है, आगे पीछे कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है, दो संख्याएं ये दे रखी है 306 गुणा में 657, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ रख लेंगे, निकालना है अपने को 306 गुणा में 657 बटे में कितना आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा ना, तो 9 30 27, 9 चौके 36, एलसीएम आ जाएगी 34 की और 657 की गुणा करके आप यहाँ लिख देना, इतना काम आप कीजिएगा। 5 का कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या क्या है 6n, n 6n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये कहता है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n बराबर 1 2 3, n क्या है प्राकृत संख्या, क्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 से जो गिनती होती है वो आगे प्राकृत संख्या होती है आगे तक, ठीक है। अब कहता है n, देखो 6 की पावर n है, यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, स्टार्ट में 1 लिखेंगे 6, अब क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 6 गुणा 6 कितना हो गया 36, 6 की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ n लिख दो एक बार, 6 की पावर यहाँ n है आपकी बार 3 लिख देंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है 216। ये कहता है कि आगे और बढ़ते रहिए, ठीक है, यही आएगा 6 लास्ट में, सब के लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। और ये कहता है क्या लास्ट में 0 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, 0 कब आता है, 10 की पावर 1 हो 10 आता है, 10 की पावर 2 100 आता है, 10 की पावर 3 हो 1000 आता है। 0 कब आता है लास्ट में, जब 10 हो। और 10 के टुकड़े क्या होते हैं, इस 10 के जो प्राइम फैक्टर गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 होता है, ऐसे करेंगे 2 और 5, 10 के ऐसे करेंगे 2 5 10, ठीक है। तो 0 पर खत्म होता है कौन, 10 होता है, और 10 के टुकड़े क्या होते हैं 2 और 5 होते हैं। तो 10 पर खत्म होने के लिए या 0 पर खत्म होने के लिए टुकड़े क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, लेकिन 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 6 के 2 गुणा 3 होते हैं, 2 3 6, 5 नहीं होते, 5 होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 वह 5 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 के गुणनखंड 2 व 3 है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर खत्म नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह से क्वेश्चन करना है। छठा कहता है 7 11 13, 7 11 13 प्लस 13, और एक है 7 6 5, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये 2 क्वेश्चन दो पार्ट। अब देखिए, अब कहता है कि ये दिखने में दोनों कहता है कि अभाज्य नजर आ रहे हैं, देखो अभाज्य नजर आ रहे हैं, 7 11 13 अभाज्य है। आप सिद्ध कीजिए ये अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। तो देखिए जहां गुणा तक लगा के यहाँ तक एक रकम मानी जाती है, यहाँ तक दूसरी, ठीक है, 2 रकम है, 2 में कॉमन देखिए क्या दोनों में मिलता क्या है, इनमें पीछे प्लस आ गया ना, यहाँ पे मिलता क्या है 13, तो क्या बच गया अंदर 7 बच गया, 11 बच गया, 13 बाहर गया, 1 बच गया, और प्लस यहाँ भी 13 बाहर गया, 1 बच गया। 13 इनकी गुणा 11 से 77 प्लस 1 कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है। इनकी गुणा कर लीजिए, 13 8 104, 13 से 91 और 10 101, ठीक है। तो 104 एक भाज्य, ठीक है, भाग जाती है ना 104। देखो 13 से गुणा किया है तो 13 से तो भाग जाएगा, और 2 से भी जाता है वैसे,
लेकिन किसी से भाग जाना चाहिए, चाहे किसी से जाओ तो 13 से गुणा किया तो भाग तो जाएगा, इसलिए भाज्य है। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ तक एक रकम है, देखो प्लस यहाँ आ गई, ये दूसरी होगी, दोनों में क्या कौन 5 इसमें और 5 इसमें, 5 गुणा में 6 गुणा में 5 बाहर गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, प्लस 1 बच गया। यहाँ तक गुणा कर लीजिए इनकी, 7 सिक्के 42, 4 × 12 दूनी 24 प्लस 1, अलग अलग कर रहा हूँ गुणा, ऐसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी 42 की 24 से कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 9 10, 1008, 1008 प्लस 1, ये बच गया ना, कितना हो गया 1009 हो गया। 5 से गुणा करेंगे, 5 में 45, 5 से कम 5 एक भाज्य, क्योंकि 5 से गुणा किया तो 5 से भाग तो जाएगा ही, तो भाज्य संख्या है। आगे इसी खेल के मैदान में चारों, देखो ऐसे कहते हैं एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है, सोनिया और रवि, ठीक है। सोनिया और रवि जो है चक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। तो कहता है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यहाँ सोनिया और रवि चलते हैं, सोनिया पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, तो सोनिया द्वारा लिया समय, सोनिया द्वारा लिया समय 18 मिनट, रवि द्वारा लिया समय 12 मिनट, रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है। तो ये कहता है कि कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे, कहने का मतलब थोड़ा सोचिए आप, जैसे रवि जो है 12 मिनट लेता है, इसका मतलब है रवि तेज चल रहा है, रवि तेज चल रहा है तभी टाइम कम लेगा, और सोनिया धीरे चल रही है। अब रवि तेज चलता चलता जो रवि यहाँ पहुँच गया तो सोनिया पीछे रह गई, काफी पीछे रह गई, तेज चल रहा है वो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में सोनिया यहाँ है, रवि यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर में सोनिया यहाँ है, रवि यहाँ पहुँच गया, ठीक है। थोड़ी देर में बाद में फिर क्या हो गया, पीछे से आके रवि ने यहाँ से इसको छू लिया, कहने का मतलब उसको मिल गया पीछे से, एक चक्कर ज्यादा काट गया वो, कहने का मतलब। तो कितने समय बाद वह दोबारा मिलेंगे ये कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रखा है इसमें, पुण्य मिलेंगे, तो जितने समय बाद मिलेंगे, जितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। अब एलसीएम निकालने का वो भी तरीका है, एक साथ में ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, चाहे कौन सा निकालो, ये ओरिजिन रहता है 2 × 18, 2 × 6 12, 3 × 3 9, 3 × 6। अब एक पाड़े से नहीं जाता तो इनकी गुणा कर लीजिए, 2 × 3 6, 3 18 दूनी 36, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ये करके दिखा देना, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ सकता है, इसका चित्र बना के दिखा देना है। आ गया समझ में? तो 1.2 एक्सरसाइज अपनी पूरी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको कहीं ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ या 2 दिन में एक मेरा वीडियो देखिए, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आता दोबारा रिप्ले करके फिर देखिए। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की, कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन घर बैठे पढ़िए, ट्यूशन फीस बचाइए। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।